तो दोस्तों मैथ के एग्जाम के लिए जितना भी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, एक एक क्वेश्चंस को बताने वाले हैं। जिस तरह मैथिली का वीडियो देखे गए थे और पूरा का पूरा मिला था, मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद सिर्फ एक वीडियो से देखने से नहीं, जितना भी वीडियो डालते हैं पूरा का पूरा आप वॉच कीजिए, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो सब्जेक्टिव भी नहीं छूटने वाला है। बस आपको एक एक वीडियो देखना होगा। आप जो भी मेरे व्यूअर है, आपको पता है कि मैथिली का जो क्वेश्चन आपको बताया, तो बताइए क्या एक भी आपको छूटा है? एक भी नहीं छूटा है, पूरा का पूरा बन गया है। तो इसी प्रकार से मैथ का भी जो है आपका पूरा का पूरा बन जाएगा। बस आपको जो है ना, जितना भी वीडियो डला है आज से पूरा आपको देखते जाना है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि पी बाई क्यू, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है, क्यू बराबर नहीं जीरो है, के रूप में जो है 0.41 के ऊपर रैंकिंग है को लिखा जा सकता है। तो इसे जो है मेरे भाई 41/99 के रूप में लिखा जा सकता है। याद रखिएगा 41/99 के रूप में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो देखिए अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, वह है यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय नहीं है। तो रूट 9 है, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 3, तो ये तो परिमेय संख्या है। रूट 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, ये भी परिमेय है। रूट 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, ये भी परिमेय है। तो अपरिमेय कौन है? तो सर जी अपरिमेय है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूट 8, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि बहुपद 6x - 21 का शून्य क्या। आपसे पूछ रहा है कि बहुपद 6x - 21 का शून्य क्या होगा। तो बताइए आप हमें कि शून्य हम लोग कैसे निकालते हैं। तो जो बहुपद दिया रहता है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसके बराबर में 0 करते हैं। तो 6x - 21 बराबर आप 0 करेंगे तो 6x बराबर 21 हो जाएगा। तो x बराबर जो है 21/6 हो जाएगा। तो 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 7/2। देखिए ऑप्शन में आपकी 7/2 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। तो देखिए चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे कह रहा है कि बहुपद x² - 10x - 25 का घात क्या है। तो घात क्या होता है? जो किसी भी बहुपद, देखिए बहुपद x का घात 2 है, 10x है, यहाँ पे x का घात 1 है। तो जैसे देखिए आपके घर में 4 आदमी है, लेकिन गार्जियन कौन होता है? जो सबसे बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे घात 2 भी है, 1 भी है, लेकिन बड़ा कौन है? 2 है। तो इस बहुपद का घात 2 होगा। तो आपसे पूछ रहा है कि बहुपद x² - 10x + 25 का घात है। तो याद रखिएगा कि इसका जो घात है वह 2 होगा। यदि अधिकतम घात 3 रहेगा तो फिर उस बहुपद का घात 3 होगा मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आप यह समझिए कि समीकरण कौन होता है? जहाँ पे तुलना होता है, बराबर का चिन्ह है, तो सब में बराबर का चिन्ह है। तो इसमें आपको यह बताना है कि द्विघात समीकरण कौन है, यानी किसका कौन समीकरण है जिसका घात 2 हो। आप हमें फटाक से बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे देखिए x + 1 का स्क्वायर, घात 2 है, इधर घात 1 है ना। तो अधिकतम घात 2 ही है ना, तो द्विघात समीकरण यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे छठा नंबर, यदि m तथा n अभाज्य संख्या। क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से कर रहा है कि यदि m तथा n अभाज्य संख्या है तो m⁴n² क्वेश्चन है, तो m⁴n² और m²n² का मौसा होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि m²n² जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब जो देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि सातवां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई, लेकिन उससे पहले आप अभी तक वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह देखो यहाँ पे सातवां नंबर का आ रहा है, यदि a और 18 का लौसत 36 है। कह रहा है देखिए दो संख्या है a और 18, कह रहा है कि इसका लौसत 36 तथा a और 18 का मौसत 2 है, यानी कि दो संख्या है a और 18 जिसका लौसत और मौसत दिया हुआ है। तो आपसे पहली संख्या पूछ रहा है, दूसरा संख्या दिया हुआ है। तो सूत्र क्या होगा? लौसत गुने मौसत बट्टे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे आप कर दीजिए 36 गुने 2 बट्टे 18, तो 18 दूना 36, 2 दूना 4, यानी कि 4 हो जाएगा पहली संख्या। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन, यानी कि 8वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे मेरे भाई। तो देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेकिन आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या हो, 2 + √3 और 2 - √3 का गुणनफल है, तो है 1। कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्या 2 + √3 और 2 - √3 का जो गुणनफल होगा वह परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा, या फिर ए और बी दोनों होगा, या डी है इनमें से कोई नहीं, ये होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि परिमेय संख्या हो जाएगा, दोनों का हम गुना करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि द्विघात बहुपद x² + 10x - 20 के शून्यक है। इसका तो हम आपको आंसर बता सकते हैं, लेकिन बना के जब हम बताने लगेंगे तो समय तो लंबा लग जाएगा बाबू, है ना। तो शून्यक कैसे निकालते हैं? तो बराबर में 0 करके इसका हम गुणनखंड करेंगे, और गुणनखंड करने के बाद जो मेरे भाई शून्यक आएगा वो आएगा आपका
-5,4। आप तो पढ़े ही होंगे कि द्विघात बहुपद का शून्य कैसे निकाला जाता है, बराबर में 0 करके। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है, 10वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर है 2x² + 5x - 12 का शून्य कह रहा है अल्फा प्लस अल्फा बीटा है, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होगा, यानी कि शून्यकों का योगफल। फटाक से हमें आप बताइए कि द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है। तो सर जी, द्विघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का सूत्र रहता है -b/a। अच्छी तरह से हम याद किए हैं, आप याद भी करवाए हैं। तो -b/a, तो b कितना है यहाँ पे, तो b है यहाँ पे 5, तो -5/a है 2। तो देखिए ऑप्शन में -5/2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा बहुपद x² + 4x + 1 के शून्यक है, तो कह रहा है कि 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे बाबू मेरे आपको बट्टा वाला जोड़ करना पड़ेगा। तो जोड़ करने के बाद जो ऊपर में आएगा वह आएगा अल्फा प्लस बीटा, नीचे में आएगा अल्फा इंटू बीटा। तो ऊपर में शून्यकों का योगफल वाला सूत्र लगाइएगा, नीचे में शून्यकों का गुणनफल वाला सूत्र लगाइएगा, और उसके बाद वह जो मान है वह मान आप बैठाइएगा मेरे भाई। तो मान बैठाने के बाद जो आंसर आएगा ना आपका वह -4 आएगा कैलकुलेशन करने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन 12वां नंबर जो है वह क्वेश्चन। तो देखिए 12वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यदि समीकरण kx² + 6x + 9 के बराबर 0 के मूलों का योग और गुणनफल जो है वह समान है, तो आपसे पूछ रहा है कि k का मान क्या होगा। यह सब जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ना मेरे भाई, यह सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है, लेकिन इस सब में आपको उलझना नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से आपको केवल 50 ही बनाना है। अच्छी तरह से याद रखना है आपको। तो पहले जो हाला क्वेश्चन है उसे देखेंगे, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा 12 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -2/3। ये हम आपको बता देते हैं, लेकिन ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें आप मत उलझना। पहले आप देखना कि इजी जो क्वेश्चन है वह हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो 13वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है कि यदि x = 1 है, दोनों समीकरण x² + x + a = 0 और bx² + bx + 3 = 0 का मूल है, तो कह रहा है कि a और b का मान क्या होगा। a × b क्या होगा। जब a को हम b से गुना करेंगे तो क्या होगा, तो पहले तो a और b का मान निकालना पड़ेगा, और मान निकालने के बाद जो मान आएगा उसको हम गुना कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा जाएगा। तो गुना करने के बाद जो आंसर आएगा मेरे भाई वह 3 आ जाएगा। अर्थ हो सकता है कि a का मान 1 और b का मान 2 3 आए, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 14वां नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि यदि 2 टू दी पावर है x + y बराबर 2 टू दी पावर है x - y बराबर है 2 टू दी पावर 3/2, तो y का मान आपसे पूछ रहा है इसमें कि y का मान क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, इस प्रकार का क्वेश्चन सब आपको नहीं हल करना है, एकदम आसान क्वेश्चन आएगा। अरे इसी ऑब्जेक्टिव में सांख्यिकी का भी तो आएगा, प्रायिकता का भी तो आएगा, निर्देशांक ज्यामिति का भी तो आएगा, वास्तविक संख्या रहेगा, बहुपद रहेगा। तो क्यों जरूरी है इतना भारी में फंसना, है ना। पहले जो इजी क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आइडिया सिर्फ आपको यहीं पे मिलेगा। तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। अब देखिए अगला जो क्वेश्चन है 15 नंबर वह देखिए, ये क्वेश्चन एकदम आसान है, इसे हम फटाक से बना लेंगे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर जो है वह कह रहा है कि cos θ × cosec θ का मान होता है। आपसे पूछ रहा है कि cos θ × cosec θ का मान क्या होता है मेरे भाई, यह आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो बताइए cos θ × cosec θ का मान क्या होता है। तो cos θ × cosec θ का मान होता है मेरे भाई cot θ, ठीक है ना। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो है cosec θ बराबर क्या हो जाता है सूत्र 1/sin θ। तो 1/sin, तो 1 का cos से गुना करेंगे तो cos है, तो cos θ/sin θ क्या आ जाएगा, है ना, cot θ, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है। तो 16वां नंबर जो क्वेश्चन है वह कर रहा है कि यदि बहुपद x² + ax - b के शून्यक एक दूसरे का व्युत्क्रम है, तो आपसे b का मान पूछ रहा है। तो b का जो मान होगा मेरे भाई वह -1 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 17वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे मेरे भाई। तो देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई कि यदि समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल समान है, तो आपसे पूछ रहा है कि प्रत्येक मूल का मान होगा, प्रत्येक मूल का मान होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में है -b/a, b में है -b/2a, c में है b/2a, d में है a/b। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -b/2a इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अगला जो क्वेश्चन है 18वां नंबर, उसे देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 18 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है कि यदि x + 2 × x - 2 = 5 के मूल, कह रहा है कि x + 2 × x - 2 = 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है। तो पहले तो आपको जो है a + b × a - b, तो a² - b², तो x² - 2 का स्क्वायर, तो 4 2 का स्क्वायर 4, तो x² - 4, x² - 4, तो x² - 4 बराबर करिए 0, तो x बराबर आ जाएगा 4, आपका x² बराबर आ जाएगा 4, x बराबर आएगा आपका जो है ना √4। तो 4 का वर्गमूल आ जाएगा कितना 2, तो +2, -2, +2, -2। बताइए
+2 -2 कहाँ पे है, तो जहाँ पे +2 -2 है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, यानी कि 19वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद, क्वेश्चन है कि यदि किसी द्विघात बहुपद p ऑफ x बराबर है x² + bx + c के शून्य, कह रहा है कि 6 और -2 है, तो आपसे पूछा है कि b और c का मान क्रमशः है, आपसे पूछा है कि b और c का मान क्रमशः कितना होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में है 4, 12, बी में है -4, 12, सी में है 4, -12, डी में है -4, -12। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि 20वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। फटाक से आप बताइए हमें कि रैखिक बहुपद हम लोग किसे कहते हैं। तो सर जी हम तो अच्छी तरह से पढ़े हैं, आप पढ़ाए हैं कि जिस बहुपद का घात 1 होता है ना उसी को हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। तो बताओ ना बाबू इसमें एक घात वाला बहुपद कौन है। तो सर जी हम तो देख रहे हैं कि इसमें जो एक घात वाला बहुपद है ना 20वां नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर ए में हम देख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 21वां नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि एक त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी। तो जो बहुपद जितना घात का होगा उसका उतना शून्यक होगा, जो बहुपद जितना घात का होगा उसका उतना शून्यक होगा। त्रिघात बहुपद है 3 शून्यक, द्विघात बहुपद रहेगा 2 शून्यक, एक घात वाला बहुपद रहेगा 1 शून्यक, कोई दिक्कत। अगला क्वेश्चन 22वां नंबर है कि बहुपद m³ - 3m² - m+3 के शून्यकों का योगफल होगा। यहाँ पे देखिए त्रिघात बहुपद है, आपसे पूछ रहा है कि शून्यकों का योगफल कितना होगा। तो फटाक से आप हमें कमेंट करके बताइए कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों के योगफल का सूत्र क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र क्या होता है। जो सूत्र होता है उसके मान पे आप बैठाएंगे तो वो जो आएगा आपका 3 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 23वां नंबर क्वेश्चन है कि समीकरण bx² + bx + c, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए ए भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ax² + bx + c में विवेचक होगा, यानी कि d का मान क्या होता है तो b² - 4ac होता है, d का मान क्या होता है b² - 4ac होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है ना। देखिए अच्छा एक सेकंड 23 नंबर क्वेश्चन पे आप रुक जाइएगा। यहाँ पे देखिए 23 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे आपको ए के जगह पे बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4ac नहीं होगा 4bc होगा। तो देखिए यहाँ पे BC कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है 4bc, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 24 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि यदि x - y = 2 है, x + y = 10 है, तो आपसे पूछा है कि x और y का मान क्या होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। तो देखिए यहाँ पे फटाक से काट लीजिए तो y कट जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 12, तो x बराबर आपका हो जाएगा 12/2 यानी कि 6। तो x का मान 6 देखिए तो ऑप्शन में कहाँ पे है, तो x का मान 6 ऑप्शन में सी में है, तो यही हो जाएगा x = 6 और y = 4। अगला क्वेश्चन 25वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि 5, a, b तथा 11 समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा। यह सब क्वेश्चन जो है मेरे भाई यह सब क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं मेरे भाई, यह सब क्वेश्चन सब्जेक्टिव वाला है। इस सब में आप नहीं फंसिएगा, पहले जो इजी है उसे हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना। तो 25 नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 26 नंबर वह हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि समांतर श्रेणी 1/p, 1 - p/p, 1 - 2p/p ... का सार्व अंतर होगा। तो जल्दी से बताइए हमें कि सार्व अंतर क्या होगा इसका। जल्दी से आपको T2 - T1 में से T2 - T1 करना है। तो T2 - T1 करने के बाद जो आपका मान आएगा वह -1 आएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे 27 नंबर वह देखिए कह रहा है कि AP 10, 7, 4 का 30वां पद होगा। तो 30वां पद हम लोग कैसे निकालेंगे 27 नंबर क्वेश्चन का बताइए। तो देखिए यहाँ पे Tn बराबर क्या होता है सूत्र a + n - 1 × d। तो a हो जाएगा 10 + n - 1, तो n है 30वां पद, तो 30 - 1 तो 29 × d, सार अंतर 7 में से 10 जाएगा तो -3 है ना। इसको आप कैलकुलेट करिए और कैलकुलेट करने के बाद आप जो मान देखेंगे, मान जो आएगा वह -77 आएगा। कितना आएगा मान, -77 आएगा, ठीक है ना, कैलकुलेट करने के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है 28 नंबर से कि समांतर श्रेणी 5, 8, 11 का कौन सा पद -383 है। यह क्वेश्चन सब 2 नंबर में पूछता है, लेकिन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, पहले तो जो आसान है बनाने वाला उसे बनाइए, लास्ट में कैलकुलेशन करने वाले को रखना है ना, हाँ लास्ट में, ठीक है। तो इसका जो मान आ जाएगा आपका यहाँ पे 28वां नंबर तो बना लिए ना। 28वां नंबर जो क्वेश्चन है इसका जो मान आ जाएगा, हाँ 28 नंबर क्वेश्चन का जो मान आएगा मेरे भाई वह आपका आ जाएगा 127। कितना आ जाएगा 127 है। 127वां पद जो होगा वह 383 होगा। अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है।
अगला जो पद है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, अगला जो पद है वह देखिए, अगला जो पद है वह देखिए यहाँ पे 29 नंबर जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन √3/2 के बराबर है। तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर जो है वह है कि टेन थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा। आप बताइए हमें कि टेन थीटा में कितना डिग्री एंगल का मान 1 होता है, फटाक से बताइए। टेन थीटा में कितना डिग्री एंगल का मान 1 होता है, तो सर टेन 45 डिग्री का मान 1 होता है। कमान टेन 45 का मान 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे सी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन 31 नंबर हुआ है यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 44 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 46 डिग्री का मान क्या होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन सबका मान आपको डायरेक्ट आंख बंद करके एक में टिक मारना है, डायरेक्ट आंख बंद करके एक में टिक मारना है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 32 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि 2 सेक स्क्वायर 53 डिग्री माइनस 2 कॉट स्क्वायर 37 डिग्री। यहाँ पे देखिए आगे में 1 नहीं है 2 है, तो कहाँ टिक मारेंगे, 2 में टिक मारेंगे। कहाँ टिक मारेंगे, 2 में टिक मारेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 33 नंबर है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कॉसेक स्क्वायर 35 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 55 डिग्री बोल दिए हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन का जो है आंख बंद करके एक में टिक मारना है। अगला क्वेश्चन 34 नंबर जो है वह देखिए यहाँ पे कि यदि साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा तो थीटा का मान होगा। तो बताइए हमें कि साइन और कॉस में कौन थीटा का मान बराबर होता है। तो साइन 45 का भी मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है। तो दोनों बराबर कब होगा, जब दोनों का थीटा 45 डिग्री होगा। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 35 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि टेन थीटा गुने कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा का मान होगा। टेन थीटा गुने कॉसेक थीटा गुने सेक थीटा का मान क्या होगा, तो इसका जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 36 नंबर है कि यदि 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। कह रहा है कि यदि 4 टेन थीटा बराबर 3 है तो कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7/25। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे आप 37 नंबर क्वेश्चन है कि टेन 23 डिग्री बट्टे कॉट 67 डिग्री प्लस कॉस 12 डिग्री बट्टे साइन 78 डिग्री। देखिए यहाँ पे एगो का मान तो 1 होगा लेकिन 2 गो है ऐसा, तो एगो का 1 फिर एगो का 1, तो दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 38 नंबर हुआ देखिए यहाँ पे है कि 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कर है कि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिणामों का संख्या कितना हो सकता है। तो 2 सिक्का के उछाल में कुल संभव परिणाम जो होता है वह 4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है 39 नंबर हुआ देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 39 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी। जल्दी से आप हमें बताइए कि एक पासे को जो हम फेंकेंगे तो 6 नहीं आने का प्रायिकता क्या होगा। तो पहले तो 6 आने का प्रायिकता निकालना होगा। तो 6 आने का प्रायिकता आ जाएगा 1/6 और 6 नहीं आने का प्रायिकता है तो 1 में से घटा देंगे तो 1 - 1/6। तो 1 - 1/6 कीजिए तो 1 और 6 का लघुत्तम 6 हो जाएगा। तो 1 छक्के 6 तो 1 छक्के 6 तो 1 छक्के 6 और 6 एकान 6 तो 1 एकान 1, तो 6 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि नहीं आने का प्रायिकता क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे, यानी कि यहाँ पे देखिए आप 40 नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। देखिए 40 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यदि किसी घटना का प्रायिकता पी ऑफ ई बराबर है 0.07 तो पी ऑफ ई डैश बराबर होगा। तो 0.07 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.93 हो जाएगा, तभी ना जाके 1 पूरेगा। जी हाँ 0.93 ऑप्शन नंबर है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 41 नंबर कि एक थैला में 4 सफेद 6 लाल 7 काली 3 नीली गेंद है। एक गेंद याद लिखा निकाली जाती है तो इसे सफेद होने का प्रायिकता कुल गेंद कितना है। तो 6 4 10 7 17 3 20 है कुल गेंद, तो NS हो जाएगा 20। सफेद गेंद कितना है, तो सफेद गेंद है यहाँ पे 4 सफेद गेंद है तो 4/20 तो 4 एकान 4 4 5 20 1/5। देखिए यहाँ पे 1/5 कहाँ पे है, तो सर जी 1/5 तो हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, आप बस एक क्वेश्चन को देखिए, छोड़ के मत भागिए। छोड़ के भागिएगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा, फिर पछताओगे कल आने के बाद। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 41 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 41 तो हो गया ना जी, 41 हो गया। तो 42 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। 42 नंबर जो क्वेश्चन है वह कर रहा है कि यदि साइन थीटा बराबर a/b है तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा। कह रहा है कि यदि साइन थीटा का मान a/b है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा, यह आपसे पूछ रहा है। तो कॉस थीटा का जो मान होगा वह हो जाएगा √b² - a²/b। यह सब में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, टाइम बर्बाद नहीं करना। अगला क्वेश्चन जो 43 नंबर है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि cos × a + b का मान होगा। cos × a + b का मान क्या हो जाएगा, जल्दी से आप हमें बताइए। तो cos × a + b का मान हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन है कि cosec थीटा - cot थीटा का स्क्वायर का मान होगा। cosec थीटा - cot थीटा का स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, तो cosec थीटा - cot थीटा के स्क्वायर का मान हो जाएगा 1 - cos थीटा बटे 1 प्लस यहाँ पे आप क्या दिख रहे हैं 1 + c जो है ना यहाँ पे ये हो जाएगा cosec थीटा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे हो गया ये। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, 46 नंबर क्वेश्चन होगा ना।
45 नंबर 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो यहाँ पे 45 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री इंटू माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, यह से आपसे पूछा था। 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई, 45 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए 0 होगा, सॉरी 0 होगा। अगला जो क्वेश्चन है 46 नंबर वह है कि एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई होगी। यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, इससे हल करेंगे, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पे है मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। ये सब जो हाइट एंड डिस्टेंस का इसे आप छोड़िए, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा समय नहीं लेना है इसमें, ठीक है ना। इसका जो ऐसे राइट आंसर होगा 100√3 होगा। आप चित्र ड्रॉ करके आसानी से बना सकते हैं, हम बनाने रहेंगे तो लंबा समय ले लेगा। अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए 47 नंबर का रहा है यहाँ पे कि यदि a बराबर b बराबर 45 डिग्री है, तो कह रहा है कि साइन इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो a बराबर b 45 है, अल्फा बराबर बीटा 45 है, तो अल्फो ए ओ 45 है, बी ओ 45 है, 45 45 90, साइन 90 का मान कितना होता है, फटाक से बता दो हमें। साइन 90 का मान कितना होता है सर, साइन 90 का मान होता है एक 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 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 48 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि यदि √2 बराबर है 2 साइन ए, तो ए का मान होगा। कह रहा है कि √2 बराबर है 2 साइन ए, तो ए का मान क्या होगा। तो यहाँ पे साइन ए का मान निकालिए, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा, √2/2 हो जाएगा। तो √2 को हम 2 को √2 में लिख सकते हैं, तो एगो √2 से एगो √2 जाएगा, तो 1/√2 हो जाएगा। अब हमें बताइए कि साइन थीटा में 1/√2 कितना का मान है, 45 डिग्री का ना, तो ए का मान 45 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर, इस टाइप के क्वेश्चन का आंख बंद करके बिना सोचे बिना समझे एक में टिक मार दो, एक में टिक मारो, बिना सोचे बिना समझे, कुछ भी नहीं सोचना है, सीधे एक में टिक मार देना है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है 50 नंबर हुआ, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 42 सेमी व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी। तो व्यास 42 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 21। अब वृत्त का परिधि क्या होता है, तो सर जी वृत्त का परिधि होता है 2 पाई आर, तो 2 गुने पाई का मान 22/7 गुने 21, तो 7 तिया 21, तो 22 तिया 66, दूना 66 दूना कितना हो जाएगा 132, 132 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। आप देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि 51 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो अब देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 51वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। फटाक से में आप कमेंट करके बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 51 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4:9 जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको सीधे क्या करना है, तो डायरेक्ट जो त्रिज्या का अनुपात दिया है उसका स्क्वायर कर देना है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी कि 52वां नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिधि 8 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। फटाक से में आप बताइए, कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिधि दिया हुआ है 8 पाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि क्या होता है 2 पाई आर, क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ से आपको त्रिज्या निकालना होगा। त्रिज्या निकालने के बाद ही इसका आंसर आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा मेरे भाई वो आएगा 16 पाई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 53वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। 53वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने पर बनाया गया कोण है। कह रहा है कि एक घड़ी के मिनट वाली सुई के द्वारा 35 मिनट पूरा करने पर बनाया गया जो कोण होगा वह कितना डिग्री का कोण होगा। तो वह जो कोण बनेगा वह 210 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 54वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई, और यह क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। गारंटी कह रहा हूँ, 120% गारंटी कह रहा हूँ, 150 हो सके तो 150% गारंटी लो कि यह क्वेश्चन आएगा कि कौन सा बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित है, आएगा ही, ये मेरा गारंटी है। तो यहाँ पे आप देखिए 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिंदु है यहाँ पे 2,5, 2,-5 आप देख सकते हैं, 2,-5 बिंदु है। तो आप जो ग्राफ बनाते हैं मेरे भाई, तो इस प्रकार से आप ग्राफ बनाते हैं। तो यहाँ रहता है x, यहाँ रहता है x डैश, यहाँ रहता है y, यहाँ रहता है y डैश। तो इधर जो ये x अक्ष रहता है ये प्लस वाला रहता है, इधर x अक्ष माइनस वाला, ये y प्लस वाला रहता है, और ये y जो आप देख रहे हैं ये वाला y ये माइनस वाला रहता है। तो अब आप इसे देखिए जरा, हमें एक बार बताइए कि प्लस पहला जो चतुर्थांश आपका बन रहा था, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आप देखिए कि पहला जो आपका चतुर्थांश बन रहा है वो x प्लस बन रहा है, y प्लस बन रहा है। दूसरा जो चतुर्थांश बन रहा है तो x माइनस बन रहा है, y प्लस बन रहा है। तीसरा जो चतुर्थांश बन रहा है तो x माइनस बन रहा है, y माइनस बन रहा है। और चौथा जो चतुर्थांश आपका बन रहा है वहाँ पे x प्लस बन रहा है और y जो है वह माइनस बन रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 प्लस में है और 5 माइनस में है, तो प्लस कॉमा माइनस जो है यह किस चतुर्थांश में है। तो ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है,
ये जो आप देख रहे हैं तीसरा है और ये वाला जो है सो चौथा है। तो प्लस कॉमा माइनस कौन में है? तो सर जी प्लस कॉमा माइनस तो चतुर्थांश में है। तो चतुर्थांश कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझना है आपको, जरूरी नहीं है कि यही नंबर रहेगा, नंबर चेंज हो सकता है, डिजिट चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन हम कह रहे हैं कि यह रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी है। क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु 7,3 की दूरी कितनी है? तो दूरी सूत्र क्या होता है? तो दूरी सूत्र होता है सर जी √x का x स्क्वायर √x का x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो y अक्ष तो 0,0 होता है, इस पर आप निकालें ना, फटाक से आपका निकल जाएगा। और निकलने के बाद 55 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर आएगा मेरे भाई वो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, यानी कि 7 इकाई जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 56वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 56 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन आप अपने सामने देख सकते हैं, आपके स्क्रीन के सामने है यहाँ पे। तो 56 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मूल बिंदु से, क्वेश्चन है मूल बिंदु से -5,5 की दूरी क्या है? तो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है? तो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो -5 का स्क्वायर तो 5, 25 फिर से 5 का स्क्वायर तो 25। तो 25 और 25 कितना हो जाएगा? 50। अब 50 का जो आप वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? तो 5√2 आएगा। तो 5√2 कहाँ पे है? 5√2 कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर बी में है सर जी। तो 5√2 होगा। वो गजब गजब बन रहा है या नहीं बन रहा है? आराम से ऐसे ही बनाना है। अगला क्वेश्चन जो 57 नंबर है वह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 57 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि बिंदु P है 2,3 और Q है 4,1 के बीच की दूरी है। कह रहा है कि इस दोनों बीच बिंदु के बीच का दूरी का सूत्र क्या होगा? सूत्र हम आपको बता देते हैं, हल आप खुद करेंगे। सूत्र है √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। यह सूत्र है, बीच में प्लस का चिन्ह रहता है। यह सूत्र आपको आराम से याद आ गया होगा। इसी सूत्र पे बैठा के आपको मान निकालना है और इस सूत्र पे बैठा के मान निकालने के बाद जो आंसर आएगा मेरे भाई, जो आंसर आने वाला है वह आने वाला है 2√2, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 58 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे मेरे भाई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने 10 कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे आप देखिए 58 नंबर क्वेश्चन है कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने 10 स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? यह आपसे पूछ रहा है, जल्दी से हमें बताइए कि कॉसेक स्क्वायर थीटा गुने 10 स्क्वायर थीटा गुने कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? तो इसका जो मान होगा मेरे भाई वह 1 होएगा, ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वह देखेंगे हम लोग 59 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। 59 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे भाई। क्वेश्चन देखिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो सर जी क्वेश्चन तो हम अच्छी तरह से देख रहे हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक ही त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल तथा एक गोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा मेरे भाई वो आएगा 4:3। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे वह देखिए 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? तो 60वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि कोई बिंदु ए कह रहा है कि यदि कोई बिंदु ए y अक्ष के दाईं ओर 5 इकाई दूरी पर x अक्ष पर स्थित हो तो कह रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा? आपसे पूछ रहा है कि ए का निर्देशांक क्या होगा? तो ए का जो निर्देशांक होगा मेरे भाई वो हो जाएगा आपका 5,0, ऑप्शन नंबर सी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 61 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कह रहा है कि 1/2 देखिए क्वेश्चन 1/2, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस ... 9 पदों का योगफल होगा। योगफल सूत्र SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। SN बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। सूत्र का रिवीजन कीजिए। SN बराबर, और इससे जो आपका मान निकल के आएगा मेरे भाई, इससे जो इसका मान निकल के आएगा वह -3/2 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 62 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है? तो 62 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि cos स्क्वायर a × 1 + 10 स्क्वायर है। क्वेश्चन है कि cos स्क्वायर a × 1 + 10 स्क्वायर है का मान क्या होगा? फटाक से हमें बताइए। तो 62 नंबर क्वेश्चन का कि cos स्क्वायर a × 1 + 10 स्क्वायर a का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 नंबर क्वेश्चन का cos स्क्वायर a × 1 + 10 स्क्वायर a का मान क्या हो जाएगा? जल्दी से आप हमें बताइए 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 62 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखेंगे अगला क्वेश्चन यानी कि 63वां नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है? तो 63 नंबर जो क्वेश्चन है जो हम देख रहे हैं क्वेश्चन है यहाँ पे कि यदि बिंदु ए है 6,5 और बी है 4,y तो मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक x, 6 है। तो आपसे पूछ रहा है कि y का मान क्या होगा? तो जल्दी से आप हमें बताइए, आपको इसका सूत्र याद है? तो इसका जो मान होने वाला है तो 7 होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 64 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए घबराइए मत। यदि आपसे 2, 4, 10 क्वेश्चन नहीं भी बन रहा है तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। डरना मना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी तो प्रायिकता आना बाकी है, सांख्यिकी आना बाकी है ना, सब तो बाकी है। तो वहाँ का टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। तो यदि 1, 2, 4 ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम भी हो रहा है आपको फिर भी टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए 64 नंबर जो क्वेश्चन है कि
किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का निर्देशांक जो है वह 4,6 है, 0,4 है, 5,5 है, तो कह रहा है कि इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होता है। तो सर जी हम पढ़े हैं कि त्रिभुज के केंद्रक का जो निर्देशांक का सूत्र होता है वह होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। उसी सूत्र पे बैठा के आपको मान निकालना है, उसी सूत्र पे बैठा के आपको मान निकालना है। और मान निकालने के बाद जो आंसर आने वाला है मेरे भाई, यकीन मानिए वह जो आंसर आएगा आपका वह आ जाएगा 3,5। उसका जो आंसर आएगा वह आएगा 3,5। ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यानी कि 65 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखते हैं। तो देखिए 65 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 65 नंबर जो क्वेश्चन है वह साफ साफ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और वह क्या रहा है। तो 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी घन का किनारा दुगुना हो जाने पर नए घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तथा पहले वाले घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है, कितना होगा अनुपात, यह पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है 2:1, बी में कह रहा है 4:1, सी में कह रहा है 6:1 और डी में कह रहा है 8:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 65 नंबर क्वेश्चन का, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 66 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 66 नंबर जो क्वेश्चन है वह है मेरे भाई यहाँ पे कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक a, 0, 0, 0, 0, b है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जल्दी से आप हमें बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 × AB 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई पर है ना। देखिए ना यहाँ पे दिया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 67 नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है। क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज ABC तथा DEF समरूप है तो AB बराबर 1.2 सेमी, DE बराबर 1.14 सेमी, तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा। तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा मेरे भाई 67 नंबर क्वेश्चन का, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है 36:49, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है यह देखिए यहाँ पे 68 नंबर क्वेश्चन जो है वह क्या कह रहा है। तो देखेंगे आप आसानी से, देखिए एकदम कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाना बिल्कुल भी नहीं है। यदि आपको 2, 4, 5 क्वेश्चन नहीं भी समझ में आ रहा है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन में से 50 बनाना है। दिमाग में सेट कीजिए इस बात को कि हमें 100 में से 50 सॉल्व करना है, 100 में से 50 सॉल्व करना है, न कि 50 में से 50 सॉल्व करना है जो डरना है। आधा क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, 100 में से 50 बनाना है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए, ठीक है ना। आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फटाक से वीडियो को लाइक करके। देखिए अगला जो क्वेश्चन 68 नंबर जो है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा त्रिभुज ABC का परिमाप 30 सेमी है और त्रिभुज DEF का परिमाप 20 सेमी है, तो कह रहा है कि AB बराबर 12 सेमी, तो DE बराबर क्या होगा। तो DE बराबर कितना होगा जल्दी से बताइए तो हमें। तो DE बराबर जो होगा वह 8 सेमी होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 69 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। वृत्त से यह क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन जो है कह रहा है मेरे भाई कि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PQ और PR दो स्पर्श रेखा है, तो PQ बराबर 6 सेमी है, तो PR क्या होगा। तो आप जानते हैं कि किसी एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है बराबर, लंबाई होती है बराबर। तो बताइए 6 सेमी कहाँ पे है। 6 सेमी जब एक और स्पर्श रेखा का लंबाई 6 है तो दूसरों का होगा 6 है, दूसरों का होगा 6 है, तो 6 कहाँ पे है फटाक से बता दीजिए सर। 6 तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 70 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आप ऐसे ही घबरा जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे 70 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है। तो 70 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी वृत्त का व्यास जो है वह 14 सेमी है तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। तो सर जी वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², हमको अच्छी तरह से याद है। तो व्यास 14 है तो त्रिज्या 7 होगा, तो 22/7 × 7 × 7, तो 7 से 7 जाएगा, 22×7 154। बताइए हमें ऑप्शन में 154 कहाँ पे। तो सर जी एक बार कमेंट कीजिए तो ऑप्शन में 154 कहाँ पे सर जी। ऑप्शन में आप भी तो देख रहे हैं सी में है 154, तो सी ये राइट आंसर हो जाएगा। कमेंट करना तुम्हारा वाजिब है, कमेंट करते जाओ, कमेंट करते जाओ, वीडियो को लाइक करते जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है 71 नंबर वह क्या कह रहा है। तो 71 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त की परिधि होगी। अगेन वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो बाबू कमेंट करके हमें आप एक बार यह बता दो कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। 8 फटाक से कमेंट करके बताओ कि यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेमी है तो वृत्त का त्रिज्या कितना होगा। पहले तो तुम्हें त्रिज्या कमेंट करके बताओ, फिर पता है हमें परिधि पूछ रहा है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं पहले आप त्रिज्या बताइए कि वृत्त का व्यास 14 है तो त्रिज्या कितना होगा। जल्दी से फटाक से कमेंट कीजिए। तो सर जी व्यास 14 है तो त्रिज्या होगा 7। अब देखिए त्रिज्या निकल गया 7, परिधि निकालना है, एकदम आसान है। तो वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है। तो सर जी वृत्त के परिधि का सूत्र आप ही तो पढ़ा है कि वृत्त के परिधि का सूत्र होता है 2πr। तो 2 गुने पाई का मान यहाँ पे बैठा दीजिए 22/7, गुने आर का मान बैठा दीजिए 7, 7 से 7 गया खटाक, तो कितना हो जाएगा 22 दूना 44। ऑप्शन में कहाँ पे 44 आप देख रहे हैं। तो सर जी ऑप्शन में तो साफ साफ हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में 44 है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे, यानी कि 72 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 72 नंबर जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है।
तो 72 नंबर जो क्वेश्चन है वह यहाँ पे कह रहा है मेरे भाई कि एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 सेमी है। कह रहा है कि एक वो वृत्त है जिसके परिधि और व्यास का योग जो है वह 29 सेमी है। तो कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, कह रहा है कि वृत्त का व्यास क्या होगा, बताइए फटाक से। इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? 72 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं? जी सर, ऑफकोर्स बता सकते हैं सर, ऑफकोर्स बता सकते हैं। तो बताइए जल्दी 72 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7 सेमी। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखते हैं 73 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे मेरे भाई। 73 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे देखिए एक दो क्वेश्चन यदि हम ना बनाएं फिर भी दिक्कत नहीं है। वैसे हम आपको एक एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बता रहे हैं और आपको जो है 100 में से केवल 50 क्वेश्चंस ही बनाना रहेगा। याद रखिएगा 100 में से केवल 50 क्वेश्चन ही आपको बनाना रहेगा, याद रखिए। तो देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर 6 सेमी व्यास वाले वृत्त को काटकर हटाने पर बचे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो पहले तो 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए तो वह कितना हो जाएगा। फिर जो है 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालिए, उसका कितना होगा। 8 सेमी वाला में से 6 सेमी वाला को घटा दीजिए, जो आएगा वही आंसर आ जाएगा, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो वो जो आएगा मेरे भाई वो आएगा आपका 55 पाई। कितना आएगा सर जी? 55 पाई बोले हैं। जी हाँ 55 पाई बोले हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है सर जी, वही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 74 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे कह रहा है। 74 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 है तो इसकी प्रत्येक भुजा होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। तो यहाँ से आप 4√3 कीजिए ना, बराबर में आप फटाक से आपसे भुजा निकल जाएगा। अब ये सब मत बनवाओ और बना के 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करो, ठीक है। चलिए 75 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखिए। और देखिए यह कह रहा है कि यदि sin 3a बराबर है cos × a - 10 डिग्री तथा 3a न्यून कोण है तो कह रहा है कि कोण a का मान कितना होगा। जल्दी से बताओ कोण a का मान कितना होगा। तो सर जी कोण ए का मान होगा 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पे 26 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में AC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो कह रहा है कि कोण बी होगा। आराम से सबको पता है इसका आंसर। अरे मेरे भाई ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। जल्दी से बताओ ना कितना हो जाएगा, फटाक से बता दो एक बार, फटाक से बता दो, फटाक से बताओ। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताओ। तो सबको पता है ना, सबको पता है। एक बार कमेंट करके बताओ तो हमें क्या हो जाएगा, कमेंट करके एक बार बताओ फटाक से। अगला क्वेश्चन 77 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 77 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q से केंद्र की दूरी 25 सेमी है तो वृत्त की त्रिज्या होगी। जल्दी से हमें बताइए कि वृत्त का त्रिज्या क्या हो जाएगा 77 नंबर क्वेश्चन का। तो वृत्त का त्रिज्या हो जाएगा 12 सेमी, ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए आ गया, प्रायिकता से ऑब्जेक्टिव आ गया। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 78 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रायिकता, चित्त अर्थात पट आने की, चित्त अर्थात हेड आने की प्रायिकता 1/2 होगा ना। एक सिक्का के उछाल में 2 गो घटना चित्त आने का, एक तो 1/2 नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सब्सट्रैक्शन। आसानी से बना लोगे भाई। प्रायिकता सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव तो तुम छोड़ोगे ही नहीं, हमें अच्छी तरह से पता है। प्रायिकता और सांख्यिकी का ऑब्जेक्टिव तुम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ोगे, तोड़ फोड़ के बराबर कर दोगे कल एग्जाम में, हमें अच्छी तरह से पता है। यदि तुम्हें भी यकीन है तो एक बार कमेंट करके बताओ यस सर, फटाक से कमेंट करके बताओ यस सर। एक बार कमेंट करके हमें बताओ ना यस सर, एक बार कमेंट करो यस सर, एक बार कमेंट करके बताओ ना। चलो अब जो है अगला क्वेश्चन वह देखते हैं हम लोग। 79 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रायिकता 4 में से 5 है तो फेल होने की प्रायिकता क्या होगी। तो 1 - 4/5 क्या हो जाएगा, 1 - 4/5, 1 - 4/5। तो 1 5 1 5 का लगता है 5, तो 1 5 5, तो 5 1 5, 5 1 5 5 में 4 गए, 1/5। 1/5 कहाँ पे है फटाक से बताओ। तो 1/5 कहाँ पे है फटाक से बताओ। 1/5 है सर जी, ऑप्शन नंबर बी में। सर कितना दर फरा देते हैं आप। अगला क्वेश्चन 80 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे। 80 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए, फटाक से बताइए। तो 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाक से बताइए। तो इतना दूर का मान कितना हो जाएगा, इतना दूर का मान कितना हो जाएगा बताइए। तो इतना दूर का मान होगा सर जी 2। हमको लग रहा है कि इतना दूर का जो मान है ना वह 2 होगा। फटाक से बताओ ना तुम कितना हो जाएगा यहाँ पे। ये 67 डिग्री है, ये जो है ना ये 6, यहाँ पे 7 भी होगा एक, ठीक है ना। यहाँ पे ये जो है ये 67 डिग्री है 6 डिग्री के जगह पे। तो इतना दूर का मान हो जाएगा 1। फिर इतना दूर का जो यहाँ पे इतना दूर का जो मान होगा तुम्हारा यहाँ पे 2 है ना जी, तो 2 हो जाएगा। माइनस इतना दूर का मान तो 1 होगा। फिर माइनस cos 0 डिग्री कितना होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, 1 होता है। तो 2 - 2 यानी कि 0। 0 कहाँ पे है बताइए तो फटाक से। 0 कहाँ पे है, 0 कहाँ पे है, 0 है सर ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 81 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 81 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि 2 5 8 3 8 का माध्यक है यानी कि माध्यिका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो आंकड़ा दिया हुआ है उसे हम लोग बढ़ते क्रम में सजाएंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाइए तो 2 3 5 8 8 बढ़ते क्रम में सजा लिए। जी सर सजा लिए।
अब बताइए ठीक बीच में कौन आ रहा है? ठीक बीच में सर जी 5 आ रहा है, यही माध्यक होगा। ठीक बीच में जो आता है वही माध्यिका होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट आंसर हो जाएगा। और हाँ सर जी, यहाँ पे तो विषम था, आप तो आसानी से बता दिए कि बीच वाला माध्यिका होगा, लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पे ये वाला 8 नहीं रहता, चलो मान लिया ये 8 नहीं रहता, तब क्या होता माध्यिका सर जी? तब तो बीच में नहीं आएगा, तब तो 2 3 5 8 है। अब कौन आएगा बीच में? अब यो बीच में आएगा। जरूरी है कि एक गो संख्या बीच में आए? 2 गो आएगा ना, एगो इधर छाटेंगे एगो इधर, 2 गो आया बीच में, इन दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 5 3 8, 8 में 2 से भाग देंगे तो 4, तो अब 4 होगा माध्यिका। तो जब एगो संख्या बीच में न आए तो ठीक बीच वाला 2 गो संख्या लेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, और जो आएगा वही माध्यिका होगा मेरे भाई। अच्छा लगा ना? एक बार कमेंट कर दो कि यस सर, बहुत बढ़िया लगा सर। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे 82 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 82 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है यहाँ पे कि 2 5 8 3 8 3 2 3 3 का बहुलक होगा। अब बहुलक कौन होता है? तो जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। बहुलक कौन होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। अरे बोलो, बहुलक कौन होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो आप हमें बताओ, यह जो आंकड़ा दिया हुआ है इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? सबसे ज्यादा बार कौन आया है? तो सबसे ज्यादा बार सर जी हमको देख के लग रहा है यहाँ पे कि 3 आया है। 3 1 2 3 4 बार आया है, तो 3 आया है सबसे ज्यादा बार, तो 3 बहुलक होगा। एगो कंडीशन और बताते हैं बबुआ, भागना मत। जब 3 ज्यादा बार आया है तो बहुलक 3 हो गया है, लेकिन कभी कभी ऐसा कंडीशन आता है बाबू कि 2 गो संख्या बराबर आ जाता है। देखो यहाँ पे समझो, जैसे हम पूछेंगे 2 3 2 4 2 4 और 4 का बहुलक होगा। अब तुम यहाँ पे तो कंफ्यूज आ जाएगा कि सर तो हमको सिखाया था कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, तो यहाँ तो 2 बार आ गया, 4 बार आ गया, तो अब कौन बहुलक होगा? तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यह समझिए, जो संख्या बराबर बार आता है तो उस दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 2 और 4 को हम जोड़ के 2 से भाग कर देते हैं, तो 6/2 आता है। तो इस कंडीशन में 3 होगा बहुलक। कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन जो है वह देखिए यहाँ पे 83 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 83 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। अब आपको वर्ग चिन्ह नहीं पता है, हम बताते हैं आपको वर्ग चिन्ह क्या होता है। वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्य बिंदु। आप क्या याद रखेंगे? तो वर्ग चिन्ह का मतलब होता है मध्य बिंदु। अच्छी तरह से आपको याद है, वर्ग चिन्ह का मतलब होता है सर मध्य बिंदु। अच्छी तरह से समझ गए हम। अब मध्य बिंदु कैसे निकलता है तो यह भी आपको बताते हैं। मध्य बिंदु निकलता है मेरे भाई उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के 2 से भाग देने पर। तो वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह निकालना है, तो 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30 और 2 से भाग देंगे तो आएगा 15। तो 15 ही मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह होगा। तो 15 कहाँ पे तोरे दिख रहा है? अरे बताओ ना फटाक से, 15 तोरे कहाँ पे दिख रहा है? 15 कहाँ पे दिख रहा है? तो सर जी 15 तो हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो वही ना राइट आंसर होगा जी, वही ना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 83 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है 84 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि वर्ग अंतराल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 के वर्गों की लंबाई है। अब वर्गों की लंबाई कैसे निकालते हैं सर जी, यह भी बता रहे हैं आपको। तो वर्गों की लंबाई हम लोग निकालते हैं उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर। वर्गों की लंबाई कैसे निकालते हैं? तो वर्गों की लंबाई हम लोग निकालते हैं उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटाकर। तो कोनो वर्ग अंतराल ले लीजिए तीनों में से, जैसे 10 से 15 लिए, 15 में से 10 घटाइए, कितना आएगा? 5। तो 5 हुआ लंबाई। 5 कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए में, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 85 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए मेरे भाई यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 85 नंबर जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं मेरे भाई, यह यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सेक ए प्लस एन ए इंटू 1 माइनस साइन ए का मान क्या होगा? फटाक से बताओ हमें। 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर जी? 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साइन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 86 नंबर जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 है, तो हटाई गई संख्या का माध्य क्या होगा? अब देखिए यह जो क्वेश्चन है ना मेरे भाई, यह क्वेश्चन आपसे सब्जेक्टिव में पूछता है, लेकिन पता नहीं एग्जामिनर को आपसे क्या खुन्नस है कि यह क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया है। यह तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पहले 5 संख्या का माध्य फिर 4 संख्या का माध्य वहाँ से निकलेगा, तो यह जो मान निकल के आएगा ना यह 26 आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला जो क्वेश्चन है यानी कि 87 नंबर जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देखेंगे। अब तो 87 नंबर क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 87 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है हमें कि बहुलक सामान्यतः वह चरमान होता है जिसकी बारंबारता होती है, अभी आपको बताए थे, सबसे कम या सर्वाधिक, सबसे कम या सर्वाधिक, सर्वाधिक सर जी, सबसे अधिक सर जी बताए थे ना आप ही तो बताए थे, आप ही सर जी गलती करत करें, तो सर्वाधिक होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला जो क्वेश्चन है 88 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 88 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई, 88 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। बड़ा ही बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे
कह रहा है 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। देखिए इतना ध्यान रखा है कि आपको सजाना नहीं है। आंकड़ा है 24, 27, 28, 31, 34, x 37, 40, 42, 45। कह रहा है कि यदि इसका माध्यिका 45 है तो x का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप आंकड़ा गिनती कर लीजिए कि सम है कि विषम। तो चलिए गिनती करते हैं, दोनों भाई साथ जाते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अरे बाप रे बाप, सम निकल गया। तो ठीक बीच में तो आएगा नहीं, तो 2 गो आएगा बीच वाला। तो 2 गो बीच वाला कौन कौन आएगा, तो ई चारों को इधर छाटेंगे या ई चारों को इधर, तो बीच में बच गया 34 x। तो 34 प्लस x कीजिए, 34 प्लस x कीजिए, बट्टा में 2 कीजिए, बराबर कितना है माध्यिका 35। इसको कैलकुलेशन कर लीजिए। तो 35 गुना कितना हो जाएगा 70, यानी कि 34 प्लस x बराबर हो जाएगा 70। तो 34 प्लस, देखिए यहाँ पे 34 प्लस x बराबर हो जाएगा 70। तो x बराबर हो जाएगा 70 माइनस यहाँ पे 34, तो कितना आएगा घट के 36 आएगा जी। 36 ना, चलिए ऑप्शन में देखिए तो यहाँ पे सी 36 कहीं पे है, 36 ऑप्शन नंबर डी में है। एकदम एकदम रहेगा ही, नहीं रहने का सवाल ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह हम लोग देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन है कि साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान होगा। साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का मान क्या होगा, तो साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए प्लस ए का जो प्लस 1 का जो मान होगा वह हो जाएगा सेक स्क्वायर ए। अगला जो क्वेश्चन है 90 नंबर, वह देखिए कि समबेलन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। बताइए हमें कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो सर जी बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr × r + h। अगला जो क्वेश्चन है 91 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कि 5 सेमी किनारे वाले एक घन को जो है ना 1 सेमी किनारे वाले कितने घनों में विभाजित किया जा सकता है। तो 5 सेमी किनारे वाले घन का कितना हो जाएगा आयतन, भुजा क्यू तो 5 का क्यू तो 125 है, एक का एक, तो 125 में 1 से भाग देंगे तो 125 से आएगा। 125 कहाँ पे है, 125 है, 5 25 पंचे 125 होगा ना जी 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 125 होगा। तो 125 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। अगला जो क्वेश्चन है 92 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए। तो यहाँ पे 92 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे भाई वह है यहाँ पे कि दो बेलनों की त्रिज्या के वर्गों का अनुपात 2:5 है। तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या, ऊंचाई का अनुपात 5:2 है। तो आयतन का अनुपात क्या होगा, जल्दी से बताइए। आयतन का अनुपात कितना हो जाएगा, आयतन का अनुपात हो जाएगा 1:1। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 93 नंबर जो क्वेश्चन है वह है यहाँ पे कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टे 1 + tan 60 डिग्री × tan 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसका जो मान हो जाएगा मेरे भाई वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1/√3। अगला जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे है 94 नंबर कि यदि बिंदु, देखिए क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 4, p तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 इकाई है तो p का मान फटाक से आप आसानी से निकाल सकते हैं भाई। PQ बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर बराबर में जो है ना यहाँ पे 5 कर देंगे तो फटाक से मान निकल जाएगा, और मान जो निकल के आएगा ना वह आएगा +-4। अगला क्वेश्चन देखिए तो 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो 95 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई वह कह रहा है कि एक शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेमी है तथा ऊंचाई 15 सेमी है, तो इसका आयतन होगा। आपसे पूछ रहा है कि आधार का त्रिज्या दिल है ऊंचाई, तो आयतन क्या होगा। तो शंकु का आयतन आप पढ़े हैं जी, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 πr²h है। तो मान बैठाइए, मान बैठा के कैलकुलेशन कीजिए। अब उसके लिए भी हम ही बैठे हैं, कैलकुलेशन भी हम ही करें, कैलकुलेशन तुम करेगा ना जी। कैलकुलेशन करने के जो बाद जो मान आएगा ना वह 770 आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 96 नंबर जो क्वेश्चन है वह कह रहा है यहाँ पे कि यदि बिंदु ए है तो (2, O है यहाँ पे 0,0 तथा C है यहाँ पे A,B संरेख है। तो कह रहा है कि A बराबर B होगा, A बराबर 2B होगा, 2A बराबर B होगा, या A + B बराबर 0 होगा। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो यह जो हो जाएगा मेरे भाई यह 2A बराबर B होगा। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए तो यहाँ पे 97 नंबर क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज के जिसके शीर्ष जो है 5,0, 8,0, 8,4 है तो इसका क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल आपको निकालना पड़ेगा मेरे भाई। क्षेत्रफल जो है ना यह आपको निकालना पड़ेगा। 97 नंबर क्वेश्चन का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा निकल के, इसका क्षेत्रफल निकल के आएगा 6 सेमी। अगला क्वेश्चन 98 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए कोई कोई जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है। 98 नंबर जो क्वेश्चन है कि यदि बिंदु 5, A रेखा 2x - 3y = 5 पर स्थित है तो A का मान होगा। A का मान हो जाएगा 5/3। A का मान कितना हो जाएगा 5/3। अगला क्वेश्चन ये सब बनाने वाला क्वेश्चन है। 99 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। तो 99 नंबर जो क्वेश्चन है ये है कि यदि a cos थीटा + b sin थीटा = 4 है तो a sin थीटा - b cos थीटा = 3 है तो a² + b²। यह आप भारतीय भवन के गणित में बनाए हैं सवाल, सभी लोग बनाए होंगे जो भी भारतीय भवन का गणित पढ़े हैं, बनाए हैं ना। हाँ, a² + b² का मान 25 आता है। अगला क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन यानी कि 100 नंबर जो क्वेश्चन है वह देखिए यहाँ पे कह रहा है कि शब्द मोबाइल से यादृच्छा एक अक्षर चुना जाता है, उस अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रायिकता क्या है। तो मोबाइल में कुल अक्षर कितना होता है जी। तो 1 से लेके जो है यहाँ के आपका जो है ना 1 से लेके कितना होता है जी, 1 से लेके 9 तक 9 हो गया। उसके बाद H 0 स्टार तो 9 3 12 हो गया। यहाँ पे क्या बोल रहा है चुनने के लिए स्वर होने की प्रायिकता। तो स्वर कौन कौन हो सकता है। अच्छा ये अरे ये तो स्वर है जी, आ वाला है।
और आ वाला है। चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आखिरी में आपको कह रहे हैं कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाई, फटाक से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है।